हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे ड्रोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो होगा इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस आपको ड्रोन्स के बारे में पता नहीं होगा तो ये वीडियो आपको ड्रोन्स के बारे में पता चलाएगा। वो यानी कि आपको बता देगा कि ड्रोन्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ ही आपको डिटेल्स भी पता चलेंगे। और मैंने कुछ पिक्स भी ऐड किए हुए हैं जिससे आपको पता चले कि ड्रोन्स किस चीज़ के होते हैं और जो पहले 1970s में जिसे क्रिएट किया गया था उसी चीज़ को एडवांसमेंट में लाकर उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ड्रोन्स एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एस्पियोनेज के लिए भी यूज़ होती है, वॉर के लिए भी यूज़ होती है। अभी रियल एग्जांपल तो अभी आपके सामने ही है, जो अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो सेशन चालू हो गया है तो उसमें हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में तो घमासान युद्ध तो चल ही रहा है, इसराइल का भी चल रहा है हमास के साथ। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ड्रोन्स का यहाँ पे यूज़ कैसे है। तो रशिया ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ कर रही है। तो ड्रोन्स यहाँ पर इंटरनेशनल जो ड्रोन्स होते हैं तो एक प्रकार है इंटरनेशनल ड्रोन्स का। तो इंटरनेशनल ड्रोन्स एक ऐसे ड्रोन हैं जो फाइटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, यानी कि जो मिसाइल लॉन्च के लिए या फिर फायर जेट्स जिसे हम बोलते हैं कि एक्सप्लोसिव मटेरियल को यूज़ करके, इन्फ्लेमेटरी मटेरियल को यूज़ करके वॉर के टाइम पर इस ड्रोन का यूज़ किया जाता है। तो ड्रोन वॉर के लिए भी यूज़ होता है। एस्पियोनेज यानी कि हम बोलते हैं ना कि जैसे हमें जासूसी करनी हो तो जासूसी गुप्त जानकारी हासिल करनी हो तो गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किया जाता है। कैसे वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड ड्रोन होते हैं, डिलक्स ड्रोन होते हैं और विनाइल ड्रोन्स भी होते हैं। उसके साथ ही इंटरनेशनल ड्रोन भी होते हैं। तो ये ऐसे प्रकार के ड्रोन्स हैं जिसे नॉर्मल लोग यूज़ कर सकते हैं पर अंडर रेगुलेशंस ऑफ डिजिटल ऑफिसर। तो परमिशन लेनी होती है कि हमें अपने एरिया में, अगर समझो लोकल एरिया में फॉर द लोकल सिटीजन्स अगर ड्रोन यूज़ करना हो तो उसका एक अलग सा सर्टिफिकेशन या फिर एक अलग सा परमिशन का एक सर्टिफिकेट होता है जो डिजिटल ऑफिसर हमें देता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव होता है। उसके साथ ही कितने मीटर या फिर कितने ऑल्टीट्यूड या फिर कितने ऊंचाई तक हमें वो ड्रोन को उड़ाना है, यानी कि फ्लाई कराना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये हमें परमिशन लेनी होती है। तो ये होता है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि अगर समझो हमें एडवांसमेंट यानी कि एडवांस ड्रोन्स लेने हो तो उसके लिए भी अलग लाइसेंस और परमिशंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। तो दीज आर नथिंग बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। क्या होता है कि कभी कभार रेगुलेशंस के हिसाब से अगर हम नहीं जाए तो ड्रोन्स का दुरुपयोग तो हम देख ही चुके हैं कि वॉर में कैसे यूज़ होता है। और उसके साथ ही अगर ये लोकल सिटीजन्स को दिया जाए तो वॉर की गुंजाइश हो सकती है। तो क्योंकि उन्हें उतना पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए तो डिलक्स भी कुछ अलग, यानी कि एडवांसमेंट में एक तरीके के एक वन स्टेप अहेड होते हैं। तो वो डिलक्स होते हैं इंटरनेशनल, और विनाइल जो है वो लोकल सिटीजन्स के बाहर है, यानी कि उनके हद के बाहर है। तो ऐसे तरीके के जो ड्रोन्स होते हैं वो ड्रोन्स यूज़ में लाए जाते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि इसमें एस्पियोनेज कहाँ से आया। तो अभी मैं आपको एक प्रकार बताने वाला हूँ या फिर एक अलग तरीके का ड्रोन बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चले कि ये ड्रोन एस्पियोनेज के लिए भी यूज़ होता है। जी हाँ, ये एस्पियोनेज के लिए यूज़ क्यों होता है, क्योंकि ये स्मॉल इन साइज़ नैनो ड्रोन्स होते हैं जिसे हम फ्लाई ड्रोन्स बोलते हैं या फिर इंसेक्टोटॉफरमंट बोलते हैं। तो ये ऐसे प्रकार के ड्रोन हैं जो इंसेक्ट यानी कीड़े के जैसे दिखते हैं पर वो इंसेक्ट होते नहीं हैं। वो शुरुआत में आपको लगेंगे कि इंसेक्ट है जो नेचुरल प्रकार के हैं, पर वो इंसेक्ट नहीं है, वो रोबोट है या फिर ड्रोन है। तो इन्हें बनाया जाता है, ये मैनमेड क्रिएटेड है और ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद, सब इन्वेंशंस सक्सेसफुल होने के बाद, एक्सपेरिमेंट सब सक्सेसफुल होने के बाद पेश किया गया है। और ये CIA के द्वारा जो
पहले 1970s में इसका यूज़ किया गया था, और उससे अभी एडवांस तकनीक जोड़कर इंसेक्ट ड्रोन्स भी निकाले गए हैं, और उसी तरह से ड्रैगन फ्लाई ड्रोन्स भी निकाले गए हैं, यानी कि पेश किए गए हैं। तो ये आपको इंट्रोड्यूस कब होंगे, जब आप उसका डीप में स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इतने सारे ड्रोन्स भी है, और जो लोकल पब्लिक के हद के बाहर है, यानी कि ये उन्हें परमिशन मिली नहीं है कि पब्लिकली इसे दिखाया जाए, ये प्राइवेटली ही किया गया है, और पर्पस के लिए, यानी कि कोई तो उसका उद्देश्य होता है, विशेष कारण के लिए ही इन ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सारे ड्रोन्स जिनका उपयोग लोकल पब्लिक भी नहीं कर पाई, तो ये सब अंदर ही अंदर प्राइवेट ऑफिसर्स और बड़े बड़े पैमाने पर CIA एजेंट जो रहते हैं, उनको ये परमिशन दी गई है, क्योंकि क्या होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के लिए ही इन चीज़ का यूज़ होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना, क्योंकि आप अभी मेरे चैनल पर हो, और ये मेरे चैनल में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पेश करूं नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो अभी सामने लोगों को पता नहीं है, पर उनको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। उसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मरे हुए पक्षी रहते हैं, यानी कि जो डेड बर्ड्स होते हैं, उनका भी यूज़ करके ड्रोन्स बनाए जाते हैं, उनका भी यूज़ करके ये रोबोट्स बनाए जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का मैं पिक्स आपको बताने वाला हूँ, और ये छोटा सा वीडियो आपके सामने ये पेश करना चाहता था, और ये पिक्स के साथ ही ये वीडियो को मैं कंक्लूड करूँगा। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। हरिओम।